अपने बच्चों को अमेरिका देखने के लिए तो लोग देते हैं। वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं।
सर मांगे। हाँ, मैंने ही दिलाया तुम्हारे किया था। मेरा काम था इसको बचाना और सोनाली को खत्म करना, लेकिन वो कर नहीं पाई। भैया तुम ऋषि को प्यार नहीं करती थी, ऋषि को प्यार तुम्हारी थी और तुम्हारी इस हद तक पहुंच गई कि तुमने विनय रखा सोनाली को मारने के लिए को वो और लगा तुम्हें और मेरा तुम्हें भी लालन बड़ी से बड़ी सजा देगा। अपने सामने ऐसे होते जैसे कि कभी शादी किया हो। बहुत स्वागत है। हाँ, इसलिए तो बच्चा भी नहीं चाहिए। विद्या कह रही थी कि अगर बच्चा हो गया तो हम दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। हमें विद्या पहले नहीं होती तो हम भी बच्चा नहीं कहते। कम से कम हमारे पति का प्यार तो हमें मिलता है। आप अपना नाम बता दें और अच्छा एक दूसरे के साथ अपनी जुबान लगाना शुरू कर रहे हैं। अब 13 करोड़ रुपए ज्यादा मिले, 2023 के मुकाबले 40% अधिक। सरकार का पूरा फोकस सेना की आत्मनिर्भरता के साथ मॉडर्नाइजेशन पर ही और इसके लिए सेना 1,72,000 करोड़ रुपए दिए गए, जो 2023-24 की 20.33% द्वारा सेना को टिकट नए हथियारों की खरीदारी के लिए मिले। इस बजट से नई और मॉडर्न टेक्निक के हथियार, खतरनाक हथियार, फाइटर एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन, यूएस, ड्रोन और स्पेशल वाहन खरीदे गए। सरकार सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है और इसके लिए स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रही है। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन का 75% बजट यानी 1,05,518 करोड़ रुपए स्वदेशी उद्योगों से खरीदारी के लिए आवंटित किए गए। इससे रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमी भी मिलेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक, इसीलिए ये जरूरत महसूस हुई कि अब वक्त आ गया है कि भारत अपने हथियार खुद बनाए। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया और इसके सही नतीजे आगे भी रहे। भारत का सालाना रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड हाई पर पिछले साल यानी 2023-24 में भारत ने 1,27,000 करोड़ रुपए के हथियार और उपकरण बनाए। उससे पिछले साल 1,09,000 करोड़ रुपए के हथियारों का उत्पादन किया। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले साल 12,300 तरह के आइटम भारत में खुद बना। ऐसा अनुमान है कि भारतीय सेनाएं आने वाले 5 से 6 सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए ताकि भारतीय सेनाएं ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार ही खरीदें। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य कि आने वाले 5 सालों में स्वदेशी रक्षा उद्योग का टर्नओवर 1,75,000 करोड़ रुपए किया जाए। इसीलिए बजट में खास तौर पर स्वदेशी हथियार निर्माताओं की खरीदारी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस खास तौर पर डिफेंस रिसर्च पर ही है। इसके लिए डीआरडीओ का बजट बढ़ाया गया। इस बार डीआरडीओ का बजट बढ़ाकर 23,855 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बाद ये बजट 23,263 करोड़ रुपए था। इसमें से 13,208 करोड़ रुपए डीआरडीओ में नई खरीद के लिए दिए गए। भारत को अपनी तैयारी चीन और पाकिस्तान के हिसाब से करनी है और ये बात भारत के नीति निर्धारक जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इन्हीं दोनों देशों क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर और पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है चीन का, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के काम कहीं टिकता ही नहीं। पाकिस्तान का इस साल का रक्षा बजट 63,915 करोड़ रुपए का, जबकि भारत का रक्षा बजट 6,22,000 करोड़ रुपए का, जबकि चीन का रक्षा बजट
भारत से 3 गुना करीब 19,24,000 करोड़ रुपए आए। अब जहाँ तक रेवेन्यू बजट का सवाल है, बड़ा रेवेन्यू बजट में खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा देश को अगर सिक्योरिटी चाहिए। कारण ये है कि अभी आप देखिए आज के हालात, हमारे भारत एक अकेला ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके दो न्यूक्लियर नेबर हैं, दोनों जो पड़ोसी है न्यूक्लियर पड़ोसी, दोनों से हमारे खराब रिश्ते हैं, दोनों से बॉर्डर डिस्प्यूट है, दोनों भी आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं और दोनों से ही हमें खतरा है। और चीन के नाम का सवाल है, आपने देखा कि हमारा भारत में भी कर रहा है। अब अगर चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा के 2,216 बिलियन डॉलर कर दिया है और चीन ने अगर अपनी जीडीपी का परसेंटेज काफी बढ़ा दिया है, तो जाहिर है कि उस चीज को मैच करने के लिए हमें भी उसके मुताबिक बढ़ाना पड़ेगा। बजट का एक बड़ा हिस्सा ये भी होता है कि अगर युद्ध हुआ तो सेना की तैयारियां सही रहें, उन्हें बेहतर हथियार मिले, बेहतर तकनीक मिले, इसके लिए अलग बजट दिया जाए, जिसे ऑपरेशनल रेडिनेस बजट कहा जाता है। इसके तहत डिफेंस इंडस्ट्री को 92,088 करोड़ रुपए मिले, जो 2 साल पहले यानी 2022-23 के बजट की तुलना 48% ज्यादा है। इस बजट का उद्देश्य यह है कि सेना को पूरा सपोर्ट है, युद्ध की सूरत में सेना को तैयार करना, फिर चाहे वो हथियारों की खरीदारी, सैनिकों को बॉर्डर पर उनकी जरूरत के हिसाब से तैनात करना या फॉरवर्ड एरिया उन पर होने वाला खर्च। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, उनका फोकस